Hi friends, my name is Kanaiya Patel, and in this video we'll study chapter number 1, The Portrait of a Lady by Kushwan Singh. This is class 11th English Hornbill CBSE NCERT textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। ये 11th कक्षा की इंग्लिश हॉर्नबिल NCERT CBSE टेक्स्ट बुक में से है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरु वाणी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। This portrait of a lady is a kind of a chapter that shows the relationship the author Kushwant Singh has with his grandmother. दोस्तों ये एक चैप्टर है जहाँ ऑथर खुशवंत सिंह और उनका रिलेशनशिप अपनी दादी माँ के साथ बताया गया है। पोर्ट्रेट एक तरफ का एक काल्पनिक शब्दों से बनाया गया हमारे लिए एक ड्राइंग है। इट्स अ काइंड ऑफ अ पोर्ट्रेट दैट इज देयर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स फॉर अस, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप दैट द ऑथर हैज़ विद अ ग्रैंडमदर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। सो 20 साल तक ऑथर का अपनी दादी के साथ रिलेशनशिप कैसा है वही इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझा गया है। इस चैप्टर को मैं स्टोरी की तरह समझाने का कोशिश करूँगा। चैप्टर के एंड पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से और शांति से इस चैप्टर को सुनिएगा। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल दिस एज अ स्टोरी, सो you won't need to refer to a textbook at the end of this video. So let's start this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी दादा ऑथर कहते हैं कि मेरी दादी बाकियों की दादी की तरह भी बुज़ुर्ग थे, और जैसे बाकियों की ओल्ड लेडी के मुंह पर झुर्रियाँ होती है, लाइंस होती है, वैसे भी उनकी शक्ल पे लाइंस थी, और जैसे मैंने उनको पिछले 20 सालों से इसी तरह से देखा है। People had said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो लोगों का ये कहना था कि वो जब जवान थे, खूबसूरत भी थे और उनके तब हस्बैंड भी थे, लेकिन ये चीज़ मानने लायक नहीं है, ऐसा ऑथर कहते हैं। क्योंकि ऑथर का मानना है कि उनकी दादी माँ आज बूढ़ी हो गई है, बुज़ुर्ग है, तो उनमें खूबसूरती नहीं होगी, शायद वो आज एकदम वाइट है, एज दिख रही है, तो कैसे प्रिटी होगी, ऐसे वो मानने को तैयार नहीं है। और आज उनके दादाजी भी नहीं है, तो इसलिए उनको ये विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। My grandfather's portrait hung over the mantelpiece in the drawing room. So drawing room में जिस जगह पे लोग आग लगाते हैं वो घर में गर्मी रहने के लिए, उसके ऊपर की जो प्लेस है वहाँ दादाजी की फ़ोटो लगी हुई है। He wore a big turban and loose-fitting clothes. तो वो पगड़ी पहनते थे और कपड़े एकदम ढीले थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो कहते कि उनकी दाढ़ी इतनी वाइट कलर की और बड़ी थी कि उनके चेस्ट के छाती की ज़्यादातर भाग वो कवर कर देती थी, और वो फोटो में तकरीबन 100 साल बूढ़े तो लग ही रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे व्यक्ति लगते ही नहीं थे जिनको कोई बीवी हो या बच्चे हों। He looked as if he only had lots and lots of grandchildren. ऐसे लगता था जैसे उनके बच्चे बहुत थे, लेकिन उनके बच्चे खुद के नहीं थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो ये चीज़ मुझे हज़म ही नहीं हो रही थी कि मेरी दादी कभी प्रिटी हुआ करने की। She often told us the game she used to play as a child. अक्सर उनकी दादी माँ उनको ये स्टोरीज़ बनाने की, जिस तरह के गेम्स वो जब छोटे थे वो खेलने के, उन गेम्स के बारे में वो बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो ज़्यादा एब्सर्ड और लगने का, कैसे ये गेम्स खेलती रहेंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। तो उनको ऐसा लगने है जैसे कोई बड़ी परियों की स्टोरी है और जिसमें से कुछ सिद्धांत या कुछ बोध कथाएँ कुछ मिलती है ना सीखने के लिए, मॉरल्स होती है, मॉरल स्टोरीज, वैसा कुछ हमको उन चीज़ों को हम ट्रीट करने के। शी हैड ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो थोड़ी सी मोटी सी थी और झुकी हुई भी थी। झुकी हुई इसलिए क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। हर फेस वॉज अ क्रिसक्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो उनके चेहरे पर हर जगह पे झुर्रियाँ और लाइन्स जैसे बूढ़े लोगों को दिखाई देती है, वैसी ही थी। एंड नो वेयर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड सीन हर।
तो बोल जैसे हम देखे हैं सालों से, जैसे हमने देखा है, जैसे हमने जाना है वैसी ही थी। नोन हर ओल्ड, जैसे थी वैसे बुजुर्ग ही थी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी हैड नॉट बीन ग्रोन ओल्डर एंड हैड बीन स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। इतनी वो बुजुर्ग थी, ऐसा ऑथर कर रहे हैं, जैसे हमको 20 साल से देख रहे हैं तो इसी उम्र की वो लग रही है। 20 साल से इतनी बूढ़ी है और इससे ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी हैड ऑलवेज बीन ब्यूटीफुल। तो वो कहते हैं कि वो खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ वो दो अलग चीज़ों में समझाना चाहते हैं कि दिखने में वो शायद प्रिटी नहीं थी लेकिन मन से एकदम ब्यूटीफुल थी, मन से बहुत अच्छे दिल की व्यक्ति थी। She hobbled around the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. तो वो घर में ही घुमा करने की, और उनका एक हाथ उनके कमर पर था, थोड़ी सी झुकी हुई थी तो बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में वो बीड्स होते हैं, माला, जिस पे वो किसी का नाम जपते हैं, तो वो था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पर्ched face and her lips constantly moving in the inaudible prayers. तो उनके मुंह से हमेशा कोई जाप करते रहते कि प्रार्थना करते रहने की, और उनके बाल वाइट कलर के थे, ऐसा वो बोल रहे हैं। एंड यस शी वॉज ब्यूटीफुल, और वो मन से बहुत ही खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेवेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो उनके चेहरे पर हमेशा कोई शांति दिखाई देने की, कंटेनमेंट था, देखते संतुष्ट होने की, जैसे कोई वाइट सा लेयर सेंटर माउंटेन पे कैसे पर्वतों पे छाया हुआ रहता है ठंडी में, वैसा लग रहा था। ऐसा ऑथर डिस्क्राइब करते हैं उनकी दादी माँ को। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त भी थे। माई पेरेंट्स लेट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन दिस सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ दिया था जब वो सिटी में रहने गए, तो तब से हमेशा हम लोग साथ में ही रहने के। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो दादी मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठाकर स्कूल के लिए तैयार भी कराती थी। शी मेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेडेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो हमेशा सुबह उठ के वो बार बार वो रोज़ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग टोन में सुबह की प्रार्थनाएं बोया करती थी, और उस वक्त मुझे नहलाती और कपड़े भी पहनाती थी। यही आशा से कि किसी न किसी दिन धीरे धीरे होकर मैं उन प्रार्थनाओं को बाय हार्ट कर लूँगा और ओरली बोल भी पाऊँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उन प्रार्थनाओं को सुना करने का क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन इसलिए नहीं सुनने का कि मुझे वो लर्न करनी पड़ेगी प्रेयर्स। Then she would fetch my wooden plate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. फिर वो मेरे लिए मेरी स्लेट, जिस पे हम स्कूल में लिखा करते हैं, अभी नहीं लिखते लेकिन उस ज़माने में ऑथर लिखा करते थे, और इंक पॉट था और रेड पेन थी। ये चीज़ वो ढूंढ लेने की मेरे लिए। टाइड एम ऑल इनटू अ बंडल एंड हैंडेड टू मी। ये सारा एक चीज़ एक बंडल में, पोटली में बांध के मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती, स्टेल चपाती एंड विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। सो सुबह सुबह चपाती के साथ बटर लमस्का लगा हुआ, थोड़ा सा उस पर शुगर ये लगा हुआ खा के हम स्कूल को जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर दी विलेज डॉग्स। और वो जिस गांव में रहते थे वहाँ के कुत्तों के लिए स्टील चपातीज भी वो कैरी करने की और फिर उनको फीड करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to my temple. तो दादी माँ मेरे साथ स्कूल में हमेशा आने की, क्योंकि स्कूल के बगल में मंदिर भी था। The priest taught us alphabets and the morning prayers. तो वहाँ के पुजारी हमको alphabets भी सिखाने के और सुबह की prayers भी सिखाने के. While the children sat in the row on either side of the veranda, single the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे बरामदा के दो साइड बैठकर alphabets बोल रहे हैं, मेरी दादी माँ अंदर बैठी थी उस मंदिर के अंदर अपने जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। व्हेन वी बोथ हैड फिनिश वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों का पढ़ के और बोलना सब खत्म हो जाने का, हम लोग साथ में चल के वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस इन दी टेम्पल डोर। जब हम वापस जाते थे मंदिर से, वहीं के वहाँ के गाँव के कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, वहीं खाना खाने के लिए हाजिर हो जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो रास्ते में वो कुत्ते एक दूसरे से झगड़ते भी रहते थे ये उन चपातियों के लिए जो हमने उनको फेंकी थी खिलाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent to for us. That was the turning point of our friendship. तो जब हम मेरे पेरेंट्स गांव से सिटी में जाकर सेटल हो गए थे, उन्होंने सोचा कि अब हम वहाँ बुला लेंगे हमको, लेकिन यही हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था।
Although we shared the same room, my grandmother no longer came to with me to the school. तो हमारा रूम एक ही था घर का, लेकिन दादी माँ मेरे साथ स्कूल साथ में नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. फिर मैं बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए. देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द काउंट्री यार्ड टू आवर सिटी हाउस. तो वहाँ सिटी में दादी माँ को रास्ते में कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलते थे, तो वो क्या करने की तो जो भी चपाती और सब बची थी वहाँ की स्पैरोज के लिए, चिमनियों के लिए, बर्ड्स के लिए लेके जाती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे साल बीते गए हम दोनों का इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ कम होता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो कुछ काफ़ी समय तक उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. व्हेन आई वाज बैक शी यूज्ड टू आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी इन स्कूल. तो जब मैं स्कूल से वापस आने का तो वो मुझे पूछा करती थी कि आज स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया. I would tell her English words, the little things of Western science and the learnings, the law of gravity, Archimedes principles, the world being round, etc. तो मैं उनको बताने का इंग्लिश शब्द जो मैंने सीखा हूँ वो वेस्टर्न साइंस कैसा है, उनकी लर्निंग्स क्या क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स, और वो छोटे छोटे वुड भी जैसे पृथ्वी गोल है, ये सब चीज़ मैं उनको बताने का. शी मेड दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुनकर वो बहुत नाखुश हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. क्योंकि वो मुझे मदद नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स के साथ. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट शी टॉट एट द इंग्लिश स्कूल वॉज डिस्ट्रेस दैट वॉज ऑफ नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड दी स्क्रिप्चर्स. तो वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि इंग्लिश स्कूल में एक तो ये बच्चा पढ़ने जाता है, वहाँ कोई भी देवताओं के बारे में या स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में कुछ भी पढ़ाते नहीं हैं. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने बताया कि मुझे म्यूजिक लेसन दिए गए हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. तो ये सुन के वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए. टू लर्न म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्ड लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स. तो उनका ये मानना था वहाँ के लोगों का कि ये गरीबों के लिए म्यूज़िक सीखने की बात है, जो जेंटल होते हैं और समाज में जिनकी कुछ प्रतिष्ठा होती है उनके लिए म्यूज़िक सीखना नहीं होता है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनकी शांति से मुझे ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा था कि उनको ये पसंद नहीं था. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उन्होंने मुझसे बातें करना बहुत कम कर दिया था. When I went up to the university, I was given a room of my own. तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लग गया तब मुझे एक अलग से रूम दे दिया गया था. द कॉमन लिंक ऑफ अ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप. तो हमारी दोस्ती में जो एक कॉमन लिंक थी जहाँ मैं मेरी दादी माँ एक रूम शेयर करते थे वो हमसे छीन ली गई थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्केशन एंड विद द रेजिग्नेशन. तो ये चीज़ दादी माँ को नागवार थी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. तो अभी वो कभी भी अपने चरखा किसी से बात नहीं करती थी, वो चरखा जो होता है. सो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट विथ हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. तो स्पिनिंग व्हील जो थी, चरखा, और मतलब वो हाथ में जो माला थी वही माला वो फिराती रहती थी, भगवान का नाम लेती थी और कुछ करती नहीं थी सुबह से लेकर शाम तक. ओनली इन दी आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड दी स्पैरोज. दोपहर में वो थोड़ी सी आराम कर लेने की स्पैरोज को कुछ खाना खिलाने के लिए. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द bread into the little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. तो जब वो बरामदा में बैठ के इन पंछियों को थोड़े ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी, ये पंछी वहाँ आके एक अजीब सा, एक बहुत ही सुहाना सा वातावरण खड़ा कर देते अपनी चॉपिंग से, आवाज़ से. Some came and perched on her legs and other on her shoulders. कुछ पक्षियाँ आखिर स्पैरोज आके उनके पैर पर चोंच मारती थी, कुछ आकर उनके शोल्डर पर बैठकर वहाँ भी. Some even sat on her head. कुछ तो बर्ड्स उनके सर पर भी बैठ जाते थे. She smiled and never shot them away. Sorry. तो वो हंस देती थी लेकिन कभी उनको उड़ा नहीं देती थी. It used to be the happiest half hour of her day for her. तो उनके दिन का सबसे बेस्ट हाफ एन आवर रहता था वो समय जो पक्षियों के साथ बिताती थी.
When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो जब मैंने तय किया कि मैं स्टडीज़ के लिए विदेश जाऊंगा, मुझे पता था कि दादी माँ इससे नाखुश रहेंगी. It would be always for 5 years. I would be away for 5 years, and her age one could not, and with her age one could not tell, never tell. तो 5 साल के लिए मैं दूर रहने वाला था, तो क्या हो सकता है उनकी एज को देखकर कोई कुछ बोल नहीं सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड, तो दादी माँ कुछ बोल सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बातें नहीं की और कोई इमोशंस भी नहीं बताया. हर लिप्स मूड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स. उनकी हम होठों से सिर्फ वो प्रेयर्स ही बड़बड़ा मतलब मरमर कर रहे थे, और उनकी आत्मा मन एकदम पूरा प्रेयर में ही था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. तो उनके हाथों में जो मालाएं थी, उनके फिंगर्स उसमें बिजी थी घुमाने के लिए. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो जब मैं वहाँ से जा रहा था, तो दादी माँ ने मेरे सर पर मुझे किस किया. तो शायद ये परहैप्स फिजिकल टच मेरा लास्ट था जो मेरे मन में अभी भी है. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन. जब 5 साल बाद मैं वापस आया, दादी माँ मुझे लेने स्टेशन पर आई थी. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक भी दिन और बुजुर्ग नहीं लग रही थी, उनकी उम्र वैसी की वैसी ही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैच मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तो वो आज भी कुछ बोली नहीं, उन्होंने मुझे गले लगा दिया, और अभी भी मैं उनके मुंह से उनके प्रेयर्स जो उनके बोलती रहती थी वही सुन पाता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज हु शी हैड फेड हर लॉन्ग विद दी फेवरलियस रूबिक्स. तो जब मैं आया उसके बाद भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था, जो स्पैरोस को लेके वो ब्रेड्स के टुकड़े खिलाती थी. वही हाफ एन आवर उनका बेस्ट मोमेंट था. इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर. शाम को उनके ऊपर कोई बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड अ वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. तो शाम को उनमें कुछ बदलाव आया. बाजू की जो बाजू में नेबर्स की जो औरत थी उनको जमा करके वो ड्रम लेकर आई और गाने लग गई. For several hours, she thumbed the sagging skin of the old drum, depleted drum, and sang the homecoming of the warriors. तो काफ़ी घंटों तक वो स्किन, जो चमड़ी जो होती है लेदर का पार्ट ड्रम का, वो थोड़ा ढीला हो गया था. तो उसी पर वो थम बना के वो बजा रही थी और गा रही थी. किस लिए? क्योंकि उनका एक वॉरियर घर पे आया था. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेन. तो हमको उनको आग्रह करना पड़ा कि आप शांत रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी उम्र पे इफेक्ट पड़े. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, ऐसा मुझे लगा. नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब होगी. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो अवे. थोड़ा सा हल्का सा बुखार था, तो डॉक्टर ने हमको बताया कि वो बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग तरीके से सोचा. शी टोल्ड हर दैट हर एंड वॉज नियर. सो उन्होंने हमको बताया कि अब उनका अंत समय नज़दीक आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो उन्होंने हमको ये कुछ ही घंटे पहले बोल दिया था, ये उनका लाइफ का लास्ट चैप्टर था, कि उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था और उनको कोई भी टाइम वेस्ट करना नहीं था हमको बातें करने में. वी प्रोटेस्टेड. हमने उनको बहुत बार बताया कि आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें छोड़ो. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. वो बातों भी उन्होंने इग्नोर कर दी. शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. वो बेड पे लेटी रही और अपनी मालाएं ही जपती रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. हम लोग कुछ उनको बोले, उसके पहले ही उनके होठ खोलना बंद हो गए और उनके हाथों से वो माला भी गिर गई. पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पर फैल गई और हमको पता चल गया कि अब वो गुजर गई है. वी लिफ्टेड हर ऑफ फ्रॉम द बेड एंड एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड. हमने जैसे पद्धत थी वैसे प्रथा के अनुसार हमने उनको बेड से उठाकर नीचे लेटा दिया एक रेड कलर के श्राउड में. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. कुछ देर बाद हमने उनको रुदन
रुदन के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया क्योंकि फ्यूनरल का अरेंजमेंट करना था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रेट स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। तो शाम को हम उनको स्ट्रेचर में लेके क्रीमेशन जहाँ होता है वहाँ उनके लेने के लिए तैयारी में हम गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड इट लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज भी ढल रहा था, लेकिन उसी के सूरज की रोशनी से उनका पूरा रूम गोल्डन लाइट से फैला हुआ था, चकाचौंध ऐसा था, ऐसा लग रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में हम आज थोड़ी देर बाद रुक गए। और द ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी हैड लेड डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows scattered on the road। जब हम बरामदा में रुके तो हमने देखा रूम से लेकर बरामदा तक हज़ारों स्पैरोज वहाँ फैली हुई पड़ी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और उसमें से कोई भी स्पैरोज आवाज़ नहीं कर रहे थे। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फ्रेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम। तो हमको उन स्पैरोज के लिए भी बुरा लगा और मेरी मम्मी ने भी उन स्पैरोज के लिए कुछ ब्रेड्स डाले खाने के लिए। She broke it into the crumbs the way my grandmother used to do and threw it to them। तो मम्मी ने उसी तरह उसका चूरा बना दिया जैसे दादी माँ करती थी और उनकी तरफ फेंका। The sparrow took no notice of the bread। स्पैरो ने उन ब्रेड्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly। जब हमने दादी माँ के पार्थिव शरीर को उठाया तो शांति से वो सारी स्पैरोज उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर ब्लू दी ब्रेड क्रम्स into the डस्टबिन। तो शांति से और जब उड़ गई तो वहाँ दूसरे दिन सुबह झाड़ू वाले ने उस झाड़ू से उस सारे ब्रेड के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप में उसके में कुछ डाउट है तो फिर से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, द फर्स्ट चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रीविजिट द वीडियो। होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।